ऑल राइट गाइज, वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल स्टूडेंट्स के बारे में। मैकेनिकल स्टूडेंट्स को गेट का फॉर्म भरते वक्त जो सेकंड पेपर का चॉइस भरना है, वो कौन सा चॉइस होना चाहिए और क्या सोचते हुए हमको ये सेकंड पेपर का चॉइस लेना चाहिए, हमको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले गेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहां पे अगर आप ये इंफॉर्मेशन ब्राउचर आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन ब्राउचर में आप देख सकते हैं, ये आपको पेज नंबर 9 दिख रहा है। पेज नंबर 9 पे आपको सबसे पहली चीज तो ये देखनी है कि आपके कौन से दो टेस्ट पेपर कॉम्बिनेशन अलाउड हैं गेट 2025 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कोड ऑफ प्राइमरी पेपर, मतलब आपको एक टेबल सा बना हुआ है। इस टेबल में दो बातें लिखी हुई हैं कि आप प्राइमरी पेपर कौन सा दे रहे हैं और फिर सेकंड पेपर में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आप देखें कि आप अगर प्राइमरी पेपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं, तो आप कौन कौन सा सेकेंडरी पेपर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, ए है। ए क्या है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। डीए, डाटा एनालिसिस, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आईएन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। एनएम मतलब हमारा मरीन इंजीनियरिंग से जो रिलेटेड होता है, हम देख लेते हैं एनएम क्या होता है। तो एनएम आपका रहता है नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर अगर हम जाएं तो हमारे लास्ट दो रहते हैं पीआई एंड एक्ससी। तो मैकेनिकल वालों के लिए जो मैक्सिमम सेकंड पेपर आप भरते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हम पीछे साल भी देखें, तो पीआई या एक्ससी से ही आप भरते हैं। मतलब अगर प्राइमरी पेपर आपने मैकेनिकल भरा हुआ है, तो सेकंड पेपर मोस्टली आप क्या भरते हो, आप पीआई या एक्ससी को भर करके चलते हो, राइट। उसका रीजन मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो सेकंड पेपर समझिए कि सेकंड पेपर से क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्या सेकंड पेपर भरना बाय डिफॉल्ट है? नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं है। आप चाहें तो केवल एक पेपर भी दे करके आ सकते हैं। सेकंड पेपर भरने में आपको जितनी भी फीस है वो डबल फीस, मतलब आपको गेट की जो एप्लीकेशन फीस होती है उसको सेकंड पेपर के लिए दोबारा देना पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये फ्री है, राइट। क्या हमें भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, तो ये इंडिविजुअली आप पे डिपेंड करता है कि बेसिकली आप टारगेट क्या कर रहे हो। देखिए, अगर आप पब्लिक सेक्टर, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और आपका पब्लिक सेक्टर का एम है, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एमटेक वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है, या मतलब जिनको करना ही नहीं है एमटेक और उनको केवल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में यानी पीएसयू में जाना है। एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल। एचपीसीएल तो फिलहाल गेट से रिक्रूट अब नहीं करता है, लेकिन आईओसीएल, बीपीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड का भी आया है कि 2025 से वो लेगा। तो जिनको ये उम्मीद है या जिनका टारगेट ये है कि साहब हमको तो पीएसयू जाना है, हमको एमटेक वगैरह नहीं करना है, उनको सेकंड पेपर भरने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये जो सेकंड पेपर्स हैं, बहुत रेयरली, मतलब आप लगभग लगभग कह सकते हो कि कोई भी पीएसयू ये जो पेपर्स होते हैं पीआई, एक्ससी, इनसे डायरेक्ट रिक्रूट नहीं करता है। बहुत कम पीएसयू होते हैं। तो पीएसयू अगर किसी का प्राइमरी टारगेट है तो उसके लिए सेकेंडरी पेपर की मायने नहीं है। सेकेंडरी पेपर आई डोंट थिंक आपको देना चाहिए, राइट। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात अब क्या है कि यहाँ पे अगर आप सेकंड पेपर में अच्छा परफॉर्म करते हो, देखो प्राइमरीली तो हमको क्या कोशिश करनी है। देखिए, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि सर सेकंड पेपर को हम एक सेकंड ऑप्शन की तरह देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड पेपर आपके लिए कोई सेकंड ऑप्शन नहीं सोचना है इसको कि ठीक है हमारे पास दूसरा मौका है। ये दूसरा मौका बहुत ज्यादा रिलीवेंट आपके लिए नहीं होता है। आपको पहले पेपर में ही अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। तो सर सेकंड पेपर क्यों भरे? देखिए, कई बार क्या होता है कि भले ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, लेकिन पहले पेपर में कई बार ऐसा होता है कि यार आपसे कुछ मिसअप हो गया, आपकी तबीयत खराब हो गई, या आप अच्छी तरीके से अपना माइंड यूज करके पेपर को अच्छी तरीके से नहीं दे पाए। इस कंडीशन में ये सेकंड पेपर आपके काम आ सकता है, जिससे मेजरली जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है वो एमटेक करने की मिलती है। पीएसयू की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको सेकंड पेपर के साथ नहीं मिलती है, आप ऐसा मान करके इसको चलिए, ठीक है। अब और बात ये आती है कि अगर हम सेकंड पेपर अप्लाई करते हैं तो इस बार हमें 2 हफ्ते का मौका मिल रहा है तैयारी करने का।
राइट? तो सेकंड पेपर हमको ज़रा सोच समझ करके चुनना चाहिए। इस वजह से चुनना चाहिए, देखिए सेकंड पेपर के हिसाब से आपको शुरुआत से तैयारी नहीं करनी चाहिए कि भई आज आज की डेट से आप दोनों पेपर के हिसाब से तैयारी करने लग जाओ, इससे आपका दोनों में से एक भी पेपर ठीक-ठाक नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको तैयारी अपने प्राइमरी पेपर यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से ही करनी चाहिए। तो जो सेकंड पेपर है, उसमें जो भी आप चुनो, आपको ये देख कर के करना है कि उस 2 वीक में, ऐसा मेरा सजेशन है कि उन 2 वीक में क्या आप ये सब कवर कर पाओगे जो भी इसका सिलेबस है, ठीक है? तो जैसे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ देखें तो आपका एयरोस्पेस इंजीनियरिंग यहाँ पे अभी आप सिलेबस देख पा रहे हैं, ठीक है? तो इस सिलेबस पे मैं यहाँ पे आपको लेकर के आया हूँ। तो देखिए एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बाकी नोटिफ़िकेशन अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो मेरा मानना है, जैसे एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में देखें और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखो मैथ्स तो ऑलमोस्ट कॉमन है, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये जो फ्लाइट मैकेनिक्स है, ये आपके मैकेनिकल के सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है? स्पेस डायनामिक्स आपके मैकेनिकल के उसमें नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स आप कह सकते हो कि हाँ, हमारे पास है, लेकिन उसके आगे की चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं, कंप्रेसिबल फ्लो होता है लेकिन इतना ज़्यादा हिस्सा उसका नहीं होता है, ठीक है? फिर कोर टॉपिक्स में आए आप तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है, लेकिन बाकी फ्लाइट व्हीकल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स चलो कुछ हद तक आपका वाइब्रेशन वगैरह में होता है, लेकिन हमारे में मैकेनिकल में सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही सिस्टम होता है, यहाँ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम भी आते हैं। ठीक है? फिर प्रपल्शन में आए तो थोड़ा थर्मोडायनामिक्स का पार्ट होता है, थोड़ा टर्बो मशीनरी का पार्ट होता है ना? तो बेसिकली मैं क्या यहाँ से आपको कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मैकेनिकल और एयरोस्पेस के सिलेबस का कंपैरिज़न करें तो आपको लगभग 20 से 30% ही कॉमन मिलता है, उसके बाद कॉमन नहीं मिलता है। कॉमन की क्या ज़रूरत है, क्या मायने हैं इसके? देखिए जब आप अपने गेट के पेपर की तैयारी करेंगे तो प्राइमरीली आप मैकेनिकल से तैयारी कर रहे हो, तो मैकेनिकल का पेपर खत्म होने के बाद 2 हफ्ता मिलता है, तो उसमें मान लीजिए किसी ने एयरोस्पेस भरा है, तो एयरोस्पेस के लिए आप 30% तैयार हैं, बचा 70% आपको तैयार करना है, जो लॉजिकली मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। कब? बहुत मुश्किल हो जाएगा 2 हफ्ते के समय में। तो सर कौन से 2 पेपर हम प्रेफ़र कर सकते हैं? तो वो 2 पेपर हैं पीआई और एक्सी, ठीक है? एक्सी मतलब इंजीनियरिंग साइंसेज़। तो भई अगर आप मान लीजिए समझें कि सर इंजीनियरिंग साइंसेज़ और इसका क्या सिस्टम रहता है, तो यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग साइंसेज जो आपका रहता है, देखिए अभी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से पहली बात तो प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मैक्सिमम पोर्शन कॉमन है, ऑलमोस्ट 10 से 20% का डिफरेंस आता है, वो भी खासकर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ में, ठीक है? जो भी सब्जेक्ट हम मैकेनिकल के लिए पढ़ते हैं वो सेम सब्जेक्ट आपके पीआई में होते हैं, एक्सेप्ट जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका मैकेनिकल में, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है? और मटेरियल साइंस वगैरह में थोड़ा-थोड़ा चीज़ें डिफरेंस होती है। तो अगर आप मैकेनिकल के लिए पढ़ रहे हैं तो पीआई के लिए आपकी तैयारी ठीक-ठाक हो जाती है। लेकिन पीआई से ऑप्शन क्या मिलते हैं? पीआई से जो मास्टर्स करने के ऑप्शन मिलते हैं वो मेजरली आपको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ या प्रोडक्शन में एमटेक करने के लिए होते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट प्रोडक्शन साइड में है, मटेरियल साइड में है, मेटलर्जी साइड में है, तो आप पीआई को प्रेफ़र कर सकते हो। ठीक है? आपको थर्मल, मशीन डिज़ाइन इन सब में अगर करना है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटी प्रोडक्शन से नहीं मिलती है। ठीक है? ऑन द अदर हैंड अगर आप एक्सी में जाओ तो एक्सी से अगर आप गेट पेपर निकालते हो तो आपको प्रोडक्शन साइड में जो है एमटेक करने की अपॉर्च्युनिटी बहुत रेयर मिलती है। एक्सी से आपको थर्मल साइंसेस, मशीन डिज़ाइन इन सब में आपको अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन आपका ऑप्शनल पेपर, मतलब आपने एक्सी कौन से उससे लिया है, राइट? सो यहाँ पे आपको सोचना क्या है, देखिए अभी गेट का फॉर्म भरने में टाइम है, मतलब गेट का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ समय है, ऑल्दो हमें एकदम लास्ट तक नहीं जाना है, लेकिन 1-2 दिन लगा करके हम ये सोच सकते हैं कि सेकंड पेपर का हमारे लिए क्या फ़ायदा है। अगर हम सेकंड मैकेनिकल स्टूडेंट हैं और सेकंड पेपर हम लिखने जा रहे हैं, तो हमें ये सोचना है कि मान लो मैकेनिकल का पेपर अच्छा नहीं हुआ और सेकंड पेपर में अच्छे मार्क्स आए, तो मास्टर्स हमें कौन-सी ब्रांच में करना है? जैसे कई लोग का इंटरेस्ट नहीं होता है थर्मल में, ठीक है? उनका इंटरेस्ट प्रोडक्शन में है, तो पता चला आपने एक्सी पेपर दे दिया है थर्मल साइड से, तो भाई उसका क्या फ़ायदा होगा,
है ना, प्रोडक्शन में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सेम वे किसी का इंटरेस्ट अगर थर्मल में है और प्रोडक्शन से आप पेपर दे रहे हो तो मास्टर्स करने में आपको अगेन ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सेकंड पेपर सबसे पहले तो ये सोचिए कि भाई आपको मास्टर्स करना है कि नहीं करना है, या केवल आप जॉब के लिए पीएसयू के लिए जा रहे हो। दूसरा, अगर आपको एमटेक करना है तो कौन कौन सी ब्रांच में आप एमटेक करना चाहते हो, ठीक है। तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा आपको ये देखना है कि जब एमटेक एडमिशन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि सब मैंने थर्मल में करना है, तो थर्मल में आप क्या करिए, आप आईआईटीज़ की वेबसाइट पे चले जाइए, मैं भी जल्दी ही कोई वीडियो इसके ऊपर बना दूँगा, और आईआईटी की वेबसाइट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, ठीक है? लास्ट ईयर का आपको प्रो एमटेक एडमिशन्स का पूरा ब्राउचर वगैरह मिल जाता है बहुत ईज़िली, तो किसी भी आईआईटी के, जो भी आईआईटी आप चाहते हो, तो वहाँ पे जाकर के आप ब्रांच वाइज़ क्राइटेरिया देख सकते हो कि कौन-कौन से गेट पेपर अलाउ होते हैं। चौथी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो भी आप पेपर भरें, आप ये भी देखिए कि उसके सिलेबस में मैकेनिकल सिलेबस के साथ कॉमन पार्ट क्या है, और जो भी आप सेकंड पेपर भर रहे हो उसमें जो अनकॉमन पार्ट है उसको आप एक कुछ हद तक, मतलब पूरा तो नहीं किया जा सकता लेकिन कुछ हद तक, ऑलमोस्ट 50-60% तक आप 2 वीक का जो समय हमको इस बार मिला है फॉर्चुनेटली गेट के 2 पेपर्स के बीच में, उसमें आप इसको डील कर ले जाओगे। सो गाइज, गेट का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, बहुत इंतजार भी नहीं करना है, 2-3 दिन के अंदर आप इसका फॉर्म भरना शुरू कर दें। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।